स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। जस्ट एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी यूज करने से यू कैन अर्न हायर रिटर्न्स। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी व्हिच विल हेल्प यू अर्न हायर रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स। हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है एंड फैक्टर्स लाइक इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, लॉयल कस्टमर बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दीज हाई ग्रोथ स्टॉक्स। सो व्हाट आर हाई ग्रोथ स्टॉक्स? जो स्टॉक्स इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हैं उन्हें हम हाई ग्रोथ स्टॉक्स मानते हैं। इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री एवरेज ये स्टॉक्स ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एंड दिस मीन्स इनसे इन द अपकमिंग ईयर्स ज्यादा प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं सो दैट उनका पोर्टफोलियो जल्दी ग्रो करे। हाई ग्रोथ कंपनीज को जनरली एक साउंड मैनेजमेंट टीम और उनके लीडर्स रन करते हैं। ये टीम कंपनी का प्रॉपर ध्यान रख के कंपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से अपडेटेड रखती है, जिससे कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई ग्रोथ स्टॉक्स। फर्स्टली, हाई ग्रोथ स्टॉक्स जनरली अपने कॉम्पिटिटर्स से महंगे ट्रेड करते हैं। ये कंपनीज हार्डली डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है बिकॉज मेजरली इनके प्रॉफिट सारे री इन्वेस्ट होते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये कंपनीज का ईपीएस जनरली हायर रहता है एज कंपेयर्ड टू द एवरेज इंडस्ट्री रेट। ये कंपनीज के पास एक कॉम्पिटिटिव एज रहता है बिकॉज ऑफ विच दे हैव अ स्ट्रॉन्ग यूएसपी इन द मार्केट, जिससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द टॉप 5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2023. First one is Hindustan Unilever. Hindustan Unilever एक subsidiary company है of the Unilever Group and has been in India for more than 90 years और ये इंडिया की one of the top FMCG company मानी जाती है। 50 plus brands के थ्रू से ये कंपनी अपने कंज्यूमर्स को केटर करती है in various categories like fabric solutions, oral care, tea, coffee, food and beverages, स्किन केयर एंड मेनी मोर। इस कंपनी की जानी मानी ब्रांड्स है जैसे कि लक्स, सर्फ एक्सेल, लैक्मे, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप एंड मेनी मोर। इवन फोर्ब्स ने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को रेट किया है एज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के 75% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ने वॉल्यूम वाइज मार्केट शेयर ग्रो किया है। द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस on market development, distribution, expansion and digitalization with an objective to enhance the growth of the company in the long run. Second one is Reliance Industries, one of the flagship companies of Reliance Group. Reliance Industries is one of the largest companies in India in terms of market capitalization and revenue. उनके अलग-अलग businesses है जैसे कि एनर्जी, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, मास मीडिया, टेक्सटाइल्स एंड मेनी मोर। रिलायंस के पास एक एडवांटेज है ऑफ हैविंग डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड मैसिव स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। ये कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ड्यू टू द EU sanctions on the Russian oil products from February 2023। गैस सेगमेंट में ये कंपनी ने ऑलरेडी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो की है बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूम। एंड लास्टली, रिलायंस के टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन किया है ऑफ अबाउट 7.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। थर्ड ऑन द लिस्ट टुडे इज टेक महिंद्रा। महिंद्रा ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट टेक महिंद्रा वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986। ये कंपनी ऑफर करती है सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस इन एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस। क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए काफी ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। द कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। उसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0, मतलब कि कंपनी का डेट काफी लो है एज कंपेयर्ड टू इट्स ओन कैपिटल। टेक महिंद्रा प्रोवाइड करता है मल्टीपल सर्विसेज एंड हैज मेनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस, जिससे उनके अर्निंग्स सिक्योर्ड रहते हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एनहांस हो जाते हैं। फोर्थ वन इज
Infosys. Started by Narayan Murthy along with 6 other engineers in 1981, Infosys आज की डेट में इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है in terms of revenue. Infosys का रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 30%, जो काफी हाई है एज कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 13%. इसी वजह से ये कंपनी का नेट इनकम ग्रोथ रेट वाज अराउंड 5.5% इन द पास्ट 5 years. Infosys अपने प्रॉफिट्स का 45% हिस्सा रिटेन करता है, बट इससे उनके अर्निंग्स ग्रोथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. लास्ट 3 सालों में इनका ग्रोथ इन अर्निंग्स अराउंड 13% रहा है, जिससे ये कंपनी एलिजिबल बन जाता है फॉर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. लास्ट ऑन द चार्ट टुडे इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड. विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडिया में TCS इज द लार्जेस्ट IT कंपनी. TCS ऑपरेट कर रहा है थ्रू 149 लोकेशंस स्प्रेड अक्रॉस 46 कंट्रीज. करंटली TCS के साथ ग्लोबल लेवल पर अराउंड 6 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन है. TCS के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, मेडिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है. उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड काफी ज्यादा है, जैसे कि क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी से बिजनेस की ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है. अगर आपको 2023 के साल में हायर रिटर्न्स कमाने हैं तो आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर सकते हैं. ये वीडियो से आपको टॉप 5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जो ब्रीफ मिला है, उससे आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को एनहांस करके वेल्थ क्रिएशन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.